गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या देखेंगे, द हार्वेस्ट ऑफ द पॉल्यूटेड एयर। ठीक है, अब इस न्यूज़ में क्या बताया गया है कि क्यों दिल्ली में इस समय पोल्यूशन बहुत राइज कर जाता है, कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं इनके पोल्यूशन को राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये सब के बारे में बताया गया। तो हम अगर मेन टॉपिक पे आएंगे तो मेन टॉपिक क्या बताया गया था, एग्रीकल्चर बर्निंग द मेन कल्प्रिट। ठीक है, मेन कल्प्रिट जो है एग्रीकल्चर बर्निंग है। ठीक है, यहां तक कि बताया गया है कि ये बर्निंग होने से एक होता है PM 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5 इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि स्टबल बर्निंग से जो PM 2.5 जो एक हार्मफुल वो है, एलिमेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, 2.5 मतलब हम बॉडी से सांस ले रहे हैं, तो जो हमारे हेयर नोज है, ठीक है, सॉरी नोज हेयर है, वो नोज हेयर भी PM 2.5 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब वो इतना छोटा है कि हेयर नोज से भी आराम से हमारी बॉडी में जा सकता है। ठीक है, तो PM 2.5 जो है क्यों बढ़ता है, उसका एक मेन रीजन दिया गया है कि जो बर्निंग की जाती है, स्टबल बर्निंग, वो इस टाइम में क्या होता है 30 to 40% इससे इंक्रीज हो, 100 में से केवल 30 to 40% PM 2.5 ये स्टबल बर्निंग से होता है। ठीक है, ये बताया गया है। और इसके लिए मेन कौन कौन से स्टेट हैं, हरियाणा और बिहार, हरियाणा और पंजाब। और भी स्टेट हैं, लेकिन जिस लेवल पे यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है उस लेवल पे अदर स्टेट में नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि क्या होता है, होता क्यों है ऐसा कि इनके स्टबल बर्निंग से ये प्रॉब्लम होती। होता क्या है कि जब स्टबल इस समय जो अक्टूबर नवंबर में होता, ना हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती, ना हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो हवा गर्म होती तो ऊपर उड़ जाती है, वेपराइज हो जाती है एयर में जो भी, लेकिन हवा नॉर्मल होती है। ठीक है, तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर की वजह से जो भी स्टबल बर्निंग से आते हैं ना, वो उसमें क्या होते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं। और सबमर्ज्ड होने के बाद हवा ऊपर ही बनी रहती है, तो पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में उस एरिया में ये एक लेयर बना लेता है। और लेयर बनाने से क्या होता है कि वो वहीं पे बना रहता है, तो हमें फील होता है कि ये मतलब को स्मोक है। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन बताया गया है। रीजन वेदर, ठीक है, हॉटर राइज हॉटर नहीं होती है तो ज्यादा बाहर नहीं जा पाती है। अब वाई इज द एग्रीकल्चर वेस्ट बर्न, क्यों लोग बर्न करते हैं ये भी बताया गया है। बर्निंग करने का रीजन सबसे बड़ा है, क्या होता है कि अक्टूबर में जो पैडी होता है उसकी कटाई होती है, काटने के बाद क्या होता है कि नया सीजन आ जाता है बोने के लिए, तो टाइम ड्यूरेशन जो टाइम लैग होता है वो बहुत कम होता है। तो उस टाइम लैग जो कम होता है उसके लिए क्या करते हैं लोग, उसको जला देते हैं। लोग कट नहीं करते हैं क्योंकि कट करने में बहुत सारा पैसा लगता है। यहाँ लिखा है कटिंग ऑफ द स्टम्प्स एंड प्रीवियस क्रॉप इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन डिले द सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। जो नेक्स्ट क्रॉप वो बोएंगे उसमें क्या होता है, अगर कट करके वो बोएं तो उसमें क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा और पैसा भी लगता है। तो लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको जला देते हैं, तो इसलिए वो स्टबल बर्निंग होता है। अब स्टबल बर्निंग से देखो बताया गया है कि PM 2.5 तो समझ में आ गया कि भाई 30 to 40% PM 2.5 स्टबल बर्निंग से होता है, एक मेन रीजन है। ठीक है, लेकिन PM 10 किससे होता है, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जिससे पर्टिकुलर मैटर 10 निकलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद PM 2.5 का बताया गया कि PM 2.5 किससे और होता है, तो डीजल जो ओल्ड डीजल व्हीकल होते हैं उससे भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में पर्टिकुलर मैटर 2.5 निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है कि नाइट के शिफ्ट मतलब कि जो डे शिफ्ट होता है, डे शिफ्ट उसमें क्या है कि कंप्लीट बैन कर दिया गया है दिल्ली के टेरिटरी के अंदर। आप बाहर से कोई भी व्हीकल निकाल सकते हो, डीजल व्हीकल, लेकिन अंदर से नहीं निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ बातें बताई गई हैं, मतलब कि पॉल्यूशन से रिलेटेड दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, 2.5 क्या होता है, PM 10 क्या होता है। ठीक है, स्टबल बर्निंग कितना मेजर रोल प्ले करता है, तो ये सब कुछ मेन बातें बताई गई हैं।